आप जान के हैरान होंगे और उतनी ही हैरानी होगी जितनी मुझे हो रही है। बांग्लादेश ढाका में बेसिकली अमरीकी जो खुफिया एजेंसी का एजेंट था, ये मारा गया। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वहां पिछले एक महीना में लगभग 17 से 20 एजेंट्स उत्तर हमारे पश्चिम में है, उसका एलिमिनेशन हुआ है। क्या खुफिया एजेंसी ने उजरती कातिलों के जरिए 6 अफराद के टारगेट किलिंग की। भारत में वैसा प्रोटेस्ट और इस टाइप का रेजिम चेंज अटेम्प्ट करना, या फिर मिडिल जो हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन है उसमें सिचुएशंस को और खराब करना, वो खराब होने से पहले ही वहां पे उसको भारत ने कंट्रोल कर लिया। अब जो रौला पड़ा है ये चूंकि एक ऐसी जगह से आया है कि इसके ऊपर कान धरने के अलावा कोई चारा नहीं है। यह हो सकता है कि हसीना वाजिद को हैंड ओवर ना करे, और इस पे इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने एक आज बयान जारी किया है। कंट्री से बड़ा कोई नहीं, ये हमारी पॉलिसी रही, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। हमारे लिए हसीना इज एक्चुअली बांग्लादेश। यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि एलिमिनेशंस हुए, एक तो जिस एजेंट का नाम सबको पता है जो मोदी जी से रिलेटेड था, वो तो सबको पता है। ऐसे और भी वेस्टर्न इंटेलिजेंस या इंडिया का इमीडिएट वेस्टर्न में जो इंटेलिजेंस है उसके ऑपरेटिव्स को भी एलिमिनेट वहां पे किया गया है। तो हमने देखा कि जिस तरीके के वाकयात हो रहे हैं, जिस तरीके के वाकयात में मुलव्वस है रॉ, इट हैज बिकम एन इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। इस बात को मैं स्ट्रेंथन करता हूं, शेख हसीना को रिप्रेजेंट किसने किया उस कोर्ट में जहां उन्हें फांसी की सजा दी गई है? उसको रिप्रेजेंट, देखिए नेचुरल जस्टिस तो करना पड़ेगा, चाहे आर्टिफिशियली सही। बांग्लादेश से अभी कुछ दिन पहले यह खबर आई थी कि बांग्लादेश में पीएम मोदी के खिलाफ साजिश कर रहे सीआईए के एजेंट को किसी ने ठोक दिया था, पर आज तक ये पता नहीं चल सका है कि उसे किसने ठोका था। वहीं अब बांग्लादेश से ये खबर आ रही है कि बांग्लादेश के अंदर पिछले एक महीने के भीतर 20 के करीब अलग अलग देशों के खुफिया एजेंटों को ठोक दिया गया है, जिसमें आईएफआई के एजेंट तो शामिल हैं ही, साथ ही सीआईए के करीब 9 एजेंटों को भी ठोके जाने की खबर है। पर अभी तक ये पता नहीं चल सका है कि बांग्लादेश में ये सब कर कौन रहा है, पर पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि ये भारत की रो करवा रही है। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश की एक अदालत ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी की सजा सुना दी, जिस पर शेख हसीना ने बांग्लादेश की अदालत को एक फर्जी अदालत करार दिया। कहा कि यह अदालत एक फर्जी अदालत है। इसके जवाब में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने देश के सभी प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और ऑनलाइन मीडिया संस्थानों को चेतावनी दे दी कि शेख हसीना के किसी भी बयान को ब्रॉडकास्ट ना करें। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वहां पिछले एक महीना में लगभग 17 से 20 एजेंट्स ऑफ डिफरेंट एजेंसीज अक्रॉस द वर्ल्ड, अधिकतर हमारे पश्चिम में है, उसका एलिमिनेशन हुआ है। एलिमिनेशन कौन किया है? वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसी, जहाँ के 9 अमेरिकन वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं। उसका एलिमिनेशन क्यों हुआ है, किसने किया है, दैट इज स्टिल अ मिस्ट्री। लेकिन उसमें सबने अपने अपने हिसाब से जिसको जो पसंद नहीं था उसका एलिमिनेशन किया है। ये सेम पैटर्न नेपाल में होता था, अभी भी टू अ सर्टेन एक्सटेंट होता है, क्योंकि जहां के करंट लॉ एंड ऑर्डर कमजोर हो, वहां का इंटेलिजेंस कमजोर हो, वहां का ऑर्गेनाइजेशन कमजोर हो, वहां पे सब अपने अपने हित साधने पहुंचते हैं, और यही चीज बांग्लादेश में हुआ। और इस चीज को अगर आप रिवर्स करके देखेंगे या क्वेश्चन पूछेंगे अचानक से यूनुस के टाइम में ही क्यों, पहले क्यों नहीं, रीजन ये है यूनुस गवर्नमेंट ही बनाया गया है एक कंप्रोमाइज्ड वे में, बाहर के पावर्स ने उसको इंस्टॉल किया फॉर देयर सर्टेन जो भी उनका इंटरेस्ट था, इंक्लूडिंग सेंट मार्टिन आइलैंड जो हम लोग अलग अलग टाइम पे डिस्कस किए। बट यूनुस का फेलियर पॉइंट अभी पहुंच रहा है जहां पर जो उनको चाहिए था, जिसके लिए यूनुस को बनाया गया, आइदर वो जो हित है वो साधा जा चुका है जो भी करना था, या फिर वो नहीं साधा जा सकता, इंक्लूडिंग वहां से बैठ के भारत में डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करना, भारत में वैसा प्रोटेस्ट और इस टाइप का रेजिम चेंज अटेम्प्ट करना जो कि वहां से नहीं हो पाया, भारत में वो जो धार्मिक उन्माद है उसको पैदा करना, या फिर मिडिल जो हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन है उसमें सिचुएशंस को और खराब करना, वो खराब होने से पहले ही वहां पे उसको भारत ने कंट्रोल कर लिया, इंक्लूडिंग जिसमें से एक मणिपुर हम एग्जांपल पिछले 1.5 साल से देखते हुए आ रहे हैं। अब यहाँ पे दूसरा एक सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है कि अगर आप देखेंगे मोहम्मद यूनुस का रिजीम इतना टाइम तक चला, उसमें बहुत सारे इंटरेस्टेड ग्रुप्स थे, इंक्लूडिंग स्टूडेंट जो वहां के जमात है, उसके बाद खालिद जिया की पार्टी, एंड वो मूवमेंट लगा था उस टाइम में, इट इज जस्ट अगेंस्ट शेख हसीना, और उसमें ये सारे लोग इन्वॉल्व हैं। अभी वहां पे ऐसा हुआ है कि जो वहां की दूसरी पार्टी है जो डेमोक्रेटिक वे से इलेक्ट होते हुए आई है, खालिद जिया की पार्टी, दे आल्सो वांट दिस गवर्नमेंट गॉन।
टाइम मिला कि वो अपना जो भी चाल जहां जहां जो चीज पीसेस मूव करना था, सी हैज गॉट इट। नो, अब वहां पे एंटी यूनिस प्रोटेस्ट चल रहा है, और जो ग्रुप आपके एंटी शेख हसीना प्रोटेस्ट चला सकता है वो इसको भी उखाड़ने के लिए प्रोटेस्ट वहां पे रन कर सकता है। मे बी चाहे वो शेख हसीना पावर में है, खालिद जिया पावर में है, या कोई और इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हो। और जब ऐसे एक्टिविटीज होते हैं तो जो आपके एसेट्स होते हैं जो वहां पे लोकल लेवल पे कम, आइदर दे विल बी रिमूव्ड फ्रॉम दैट कंट्री, या दे विल, अगर उनका आइडेंटिटी एक्सपोज हुआ तो दे विल बी एलिमिनेटेड। और भारत इस चीज को पहले झेल चुका है 2-2 बार, लेकिन अभी अंडर जो कि चाहे मोदी सरकार या एनएसए अजीत डोभाल, यहाँ पे भारत का ऑपरेशन या मॉडस ऑपरेंडी चेंज हो चुका है। इंडिया अपने एसेट्स को नो, इट इज नॉट जस्ट फॉर डिफेंसिव एंड पैसिव वे में ऑपरेट करना, इंडिया नाउ ऑपरेट्स ऑन ऑफेंसिव नोट एज एंड व्हेन नीडेड। यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि एलिमिनेशंस हुए, एक तो जिस एजेंट का नाम सबको पता है जो मोदी जी से रिलेटेड था, वो तो सबको पता है, ऐसे और भी वेस्टर्न इंटेलिजेंस या इंडिया का इमीडिएट वेस्टर्न में जो इंटेलिजेंस है उसके ऑपरेटिव्स को भी एलिमिनेट वहां पे किया गया है। सबको याद दिला दूं कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। मोरारजी देसाई और हामिद अंसारी के टाइम में 2 बार ऐसा हुआ कि इंडिया के, एक बार ईरान में और एक बार आईएसआई को इंडिया के ऑपरेटिव्स का नाम लीक कर दिया गया था, एंड क्लोज टू मोर देन 50 ऑपरेटिव्स इन कंबाइंड ये दोनों मिला करके मारे गए थे। बट दैट इज नॉट इंडिया एनीमोर। अभी हमारा ऑपरेशन में ऑफेंसिव इसलिए बात कर रहा हूँ कि जब वो 17 से 20 की बात चल रही है उसमें बहुत बड़ा चंक ये नाम आ रहा है कि दैट वाज इंडियाज ऑपरेशन, क्योंकि सबसे बड़ा थ्रेट मिडिल ईस्ट के साथ इंडिया के, सॉरी नॉर्थ ईस्ट पे इंडिया के लिए था। और इस चीज को डबल वैलिडेट करना कि हाउ इंडिया इज टैकलिंग द बांग्लादेश प्रॉब्लम, क्योंकि जब हम 2 फ्रंट की बात करते हैं, 2 फ्रंट नो मोर ये थ्योरी नहीं बचा है, ये एक्चुअल रियलिटी है। पहले हमें लगता था कि बांग्लादेश एक फ्रेंडली फ्रंट है, हम क्यों फिर भी 2 फ्रंट की बात करते हैं, चाइना को जनरली हम कंसीडर करते हैं, बट राइट नाउ दैट सेकंड फ्रंट इज बांग्लादेश एज गुड एज चाइना, क्योंकि फ्रेजाइल गवर्नमेंट, रेडिकल एलिमेंट्स और एंटी इंडिया में फैक्टर्स सारे वहां पे एट प्ले हैं। 17 इंटेलिजेंस ऑफिसर्स का मारा जाना, जिसमें से 9 अमेरिकन से कहा जा रहा है, बाकी तुर्की भी बड़ा प्यार जता रहा है ना अभी बांग्लादेश से, ईस्ट पाकिस्तान बनाने में लगे हुए हैं बांग्लादेश को, और पाकिस्तान के तो है ही है। तो मिला के टोटल 17 की डेथ हुई है, एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम डिफरेंट सोशल मीडिया सोर्सेस एंड अदर सोर्सेस आल्सो। जो बांग्लादेश में बैठे कुछ फ्रेंड्स हैं वो लोग भी इस चीज को कोरॉबरेट कर रहे हैं कि यस इट इज हैपनिंग, साइलेंटली हैपनिंग। कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, कोई सीढ़ियों से गिर जाता है, अब क्या करें, देखो दुर्घटनाएं होती रहती हैं। बट यस, कमिंग बैक, दिस इज हैपनिंग बिकॉज शेख हसीना के लिए अब ग्राउंड तैयार किया जा रहा है।